हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आप कैसे अरे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अरे आज आप अपने साथ में सुपर फ्रूट रखकर बैठे हैं, प्लीज आप जी इसके जी बारे में जी आज बताइए। एक्चुअली इस समय सीजन है आंवला का, और हमारे पास है सुपर फ्रूट आंवला, जिसके बारे में आपको मैं आज डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आंवला फ्रूट्स किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और इसको सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है। सुपर फ्रूट यानी कि आजकल लोग इसको विटामिन सी इसकी प्रॉपर्टी केवल जानते हैं और बाकी इसके सारे गुणधर्म नहीं जानते हैं। आयुर्वेद में इसको आमलकी कहा गया है, और इसमें जो अकेला ऐसा फ्रूट्स है जिसमें कि 5 रस होते हैं। हमारे षड रस हैं, षड रसों में से लवण को छोड़ के इसमें 5 रस विद्यमान है, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज और इसके गुण और इसके विपाक सब कुछ बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। ये सबसे पहले तो तीनों दोषों को शांत करने वाला और पित्त को स्पेशली शांत करने वाला होता है, क्योंकि इसमें अम्ल गुण होता है और शीत वीर्य का है, और इसका विपाक जो है वो मधुर होता है। इसके जो गुण हैं वो लघु और रुक्ष होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाके लेखन और बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हमको देता है। ये हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा फ्रूट्स है। और आजकल मार्केट में जो है एजिंग मतलब एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन इसके आगे सारे बेकार हैं। अगर रेगुलर प्रॉपर ढंग से एज ए रसायन इसका यूज किया जाए, समय के जैसा कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है उस तरीके से ये यूज किया जाए, तो इससे बड़ा एंटी एजिंग प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब इसकी डोजेस के बारे में भी थोड़ा बता जी दीजिए। बिल्कुल, ये फ्रूट्स जब भी रसायन के जैसा काम करेगा जब आप इसके सेवन की विधि, इसके अनुपान की विधि और इसका टाइमिंग करेक्ट फॉलो करोगे, तभी आपको इसके रासायनिक गुण मिलेंगे। नहीं तो ऐसे नॉर्मल फ्रूट्स के जैसा तो खाते ही हैं, और तब भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपको एज ए रसायन इसका बेनिफिट चाहिए तो टाइमिंग और डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूअर्स को इसके डोजेस के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं इसके डोजिंग के बारे में और इसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड, मतलब कैसे इसके जूस को कैसे प्रिपेयर किया जाए और इसका डोजिंग क्या होना चाहिए बता देता हूँ जल्दी। सबसे पहले तो अगर आप फ्रेश आंवला लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप 3 से 4 फ्रेश आंवला ले लीजिए, जिसको आप क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद इसके जूस निकाल लीजिए। 3 से 4 आंवला में आपको लगभग 10 से 15 ml जूस जो है आपको इजीली मिल जाएगा। उसको आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाइए। मतलब अगर 15 ml अगर आपने जूस निकाला है तो 15 ml उसमें पानी मिक्स करिए, टोटल हो जाएगा 30 ml। उसके बाद खाली पेट सुबह मॉर्निंग में आप इसको ले लीजिए, और इसको पीने के बाद में कम से कम 1 आवर तक आप अगर कुछ ना खाएं तो ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर इंस्टेंट ऑफ फ्रेश फ्रूट अगर आप चूर्ण यूज़ करते हैं तो चूर्ण आप 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं। 3 से 6 ग्राम मैं प्रिपेयर करूंगा कि हमारे व्यूअर जो भी देख रहे हैं वो स्टार्टिंग में इसका डोजिंग जो 3 ग्राम ही रखें। 3 ग्राम ले लें और 3 ग्राम को 100 ml वाटर में जो है पोर कर दें। उसके बाद में उसको लो फ्लेम पे जब तक गर्म करें तब तक ये दो, जब लगभग 20 से 25 ml ना बचे, जब 20 से 25 ml ये बच जाए उस टाइम पे आपको इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ले सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब बट हीट करने से इसकी प्रॉपर्टीज तो नहीं लॉस हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अगर ये मेथड हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और मेन चीज है कि इसकी कोई भी प्रॉपर्टी लूज ये लूज नहीं करेगा। जब आप इसको हीट करोगे तो भी सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं, और वही सबसे बेटर ढंग है बनाने का। और इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आपका चेहरा डल है, आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं, तो इसमें एक फ्रूट्स में लगभग 5 से 7 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है,
और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे स्किन को शार्प करता है, हमारे स्किन को चमक देता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इंटेस्टाइनल गट्स के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट्स है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और सबसे अच्छा तो डॉक्टर साहब आपने गर्ल्स के लिए बताया है एंटी एजिंग। बेसिकली आजकल लोग विटामिन सी सीरम यूज करते हैं, आप जी उसके जी बारे जी। में कुछ बताएंगे? देखिए, जो भी आप सिंथेटिक ढंग से कोई भी सीरम या फिर कुछ यूज करते हैं, वो हम सुपरफिशियली केवल बॉडी पे लगाते हैं। और अ, अगर आप बॉडी पे खाली एक्सटर्नली लगाते हैं तो उसका जो है इफेक्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और अगर आप नेचुरली अगर उसको खाते हैं तो फिर सोचो बात ही क्या है। ये उन गर्ल्स के लिए तो काफी बेनिफिशियल है जो विटामिन सी सीरम्स का ऐड आते ही सबसे पहले जी वो जी लेने जी। जाती हैं। और ये फ्रूट्स हमारे जो है आयुर्वेद में लगभग 200 से 300 योग्स जो हैं, मतलब जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, बहुत सारे मेडिसिनों में ये फ्रूट जो है आंवले की यूज होता है। मेन चीज सभी लोग आजकल जानते हैं च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट आंवला ही होता है, जो कि एंटी एजिंग के मेन काम करता ही है। जो च्यवनप्राश का हिस्ट्री है, क्यों बना च्यवनप्राश, अगर उसको बताऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बस शॉर्ट में आप जान लीजिए च्यवनप्राश जो बना था वो एंटी एजिंग के लिए बना था, कि हमारी जिनकी भी जो भी च्यवनप्राश खाते हैं उनकी एज जल्दी ना हो, मतलब बुढ़ापा जल्दी ना आए, उसके लिए बनाया गया था। उसमें मेन इंग्रेडिएंट आमलकी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये रसायन है, जी। तो रसायन से क्या मतलब है इसका? रसायन का मतलब ये है कि जो हमारे जो मतलब एजिंग प्रोसेस है, उस एजिंग प्रोसेस को चेक कर दे, रोक दे। मतलब काफी हद तक जो है एंटी एंटी एजिंग का मतलब यही होता है कि हमारे जो सेलुलर लेवल पे जो टिश्यू जनरेशन होते हैं उनको चेक कर दे। ओके, तो बेसिकली एंटी एजिंग है, रसायन है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, जी। और और मेन आपकी डाइजेशन आंखों के लिए अच्छा आंखों है। के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। और क्या चाहिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपके सामने है। जी। तो इस फ्रूट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, और डेली बेसिस पर, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको डोजेस भी बता दी है। तो और एक सवाल लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसको कितने दिन तक यूज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसको आप पूरा लाइफ यूज करिए, पूरी जिंदगी यूज करिए, इसके कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत ज्यादा बैड वेल्जिंग वगैरह होती है, वो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग नाइट में आंवला का सेवन करते हैं, पित्त वाले, वो लोग इसका सेवन जो है नाइट में ना करें, मॉर्निंग में वो भी डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। कोई भी आपके एरिया में जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार आप जरूर परामर्श करके आमलकी का करेक्ट डोजिंग और करेक्ट अनुपान जान लीजिए, उसके बाद आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इसके स्किन, हेयर्स, आईज के यूजेस तो बता दिए, और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे यूजेस बताए हैं। डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे क्या? ये शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं इसको? जी जी। एक्चुअली शुगर के पेशेंटों के लिए एक्चुअली ये बहुत अच्छा रसायन हो सकता है। जैसे कि मार्केट में योग भी इसके अवेलेबल है निशा आमलकी के नाम से, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है आंवला है। अगर आप घर पे इसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपसे 3 से 6 ग्राम आंवला का पाउडर ले लीजिए, और उसमें लगभग 1 से 2 ग्राम आप ये टर्मरिक पाउडर ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके 100 ml कर लीजिए। 100 ml करने के बाद में मैंने जो सेम प्रोसेस अभी बताया था इसका जूस प्रिपरेशन का, सेम प्रोसेस में इसको भी आप लो फ्लेम पे जो है बॉयल करिए, और जब ये 20 से 25 ml बचे तो खाली पेट से लीजिए। देखेंगे आपके शुगर लेवल को बहुत हद तक ये कंट्रोल करेगा, और आपके जो उससे कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, आंखों में कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं,
और हाथों का सुनपन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सो बेसिकली डायबिटिक के पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेगा, राइट? जी बिल्कुल करेगा, और उनके शुगर शुगर लेवल को भी काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो हमारे शुगर पेशेंटों के लिए ये एक स्पेशल इंडिकेशन है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी बातें मलकी के बारे में बताई हैं। और ऐसे ही और जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आयुर्वेदा सही सही है। है।